हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज आपको जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम सेल योर हॉन्टेड हाउस है। ये एक थ्रिलर, मिस्ट्री, हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, फैंटेसी ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.3 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 16 है। इस ड्रामा की फीमेल लीड जिया वो हॉन्टेड हाउस को खरीदती है, फिर उस घर से भूत को भगाकर उस घर को अच्छे दाम में बेच देती है। एक्चुअली जिया के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे वो भूतों को भगा सकती है। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेन लीड इनबम वो एक फ्रॉड रहता है जो दूसरों को ठगता है भूत के नाम पर। वो दूसरों के घर में अपने दोस्त के साथ मिलकर लोगों को डराता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारे घर में भूत है, और इसी तरह वो लोगों को ठगता है और उनसे पैसे ठग कर वहाँ से भाग जाता है। वैसे इनबम के पास भी कुछ सुपर पावर्स होती है, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं होता। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जिया एक हॉस्पिटल में एक भूत को भगा रही होती है, जिसमें उसकी हेल्प उसका असिस्टेंट योंग सिक भी कर रहा होता है, क्योंकि जिया उस आत्मा को बिना किसी के शरीर में लाए हुए नहीं मार सकती। उसे उस आत्मा को मारने के लिए किसी मानव का शरीर चाहिए होता है, और वो भी उस इंसान का जो भूतों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा सकता हो, जिनमें से योंग सिक एक होता है। योंग सिक अपने गले से उस लॉकेट को निकाल देता है, जिससे आत्मा योंग सिक के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जिया अपने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को मार देती है, लेकिन उसके बाद जिया को उस आत्मा की मेमोरी भी दिखाई देती है। आखिरकार उस आत्मा के साथ क्या हुआ था? यहाँ जिया की एंट्री काफी धमाकेदार होती है। एक्चुअली जिया के ऑफिस का नाम दे बैक रियलिटी होता है और जिया अपनी कंपनी की सीईओ होती है। आगे जिया की सेक्रेटरी जुहुआ एक बंदे से बात करती है और अपने कंपनी के बारे में उस बंदे को बताती है कि यहाँ पर हॉन्टेड हाउस को खरीदा जाता है और उसे उसके उचित दाम पर बेचा भी जाता है। तो वो बंदा कहता है, क्या उस बिल्डिंग में सच में भूत है? उस बिल्डिंग के बारे में बहुत सारे अफवाहें उड़ रही है, जिस वजह से मेरा बिल्डिंग नहीं बिक पा रहा। कि तभी जिया की एंट्री होती है और जिया उस बंदे से पूछती है, क्या उस बिल्डिंग में कोई मरा है? अगर कोई मरा है तब तो उसी की आत्मा वहाँ भटक रही होगी। क्या तुमने किसी को मारा है? तो वो बंदा ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसके बाद डरते डरते कहता है, मैंने सिर्फ एक कार एक्सीडेंट में किसी को मारा था। लेकिन जिया उस बंदे को देखकर पता लगा लेती है कि उस बंदे ने एक आदमी को गला घोंटकर मारा था। तो जिया को ऐसे आदमियों से नफरत होती है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिया उस बंदे को खूब खड़ी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। तो जिया की सेक्रेटरी बात को संभाल लेती है और उसे कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम जल्द सॉल्व करेंगे। आगे मेन लीड इनबम की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से होती है। आगे इनबम एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस बिल्डिंग के ओनर को कहता है, इस घर में भूत है। पहले तो वो बंदा इनबम की बात पर विश्वास नहीं करता। तो इनबम अपने दोस्त जी चुल के साथ मिलकर कंप्यूटर के माध्यम से उसके घर में डरावनी आवाजें निकलवाता है और कंप्यूटर द्वारा भूत बनाकर उस बंदे को खूब डराता है। तो वो बंदा पूरी तरह डर जाता है और नेक्स्ट डे इनबम को बुलाता है और इनबम को कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया, इस घर में जरूर भूत है, मैंने उसे कल रात देखा, प्लीज मेरी हेल्प करो इस भूत को भगाने में। तो इनबम जैसे ही ये सुनता है तो वो मन ही मन में बहुत खुश होता है, पर उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो भूत भगाने में माहिर हो। आगे इनबम उस घर में झूठा इलेक्ट्रॉनिक का मशीन लगाकर उस बंदे से पैसे ऐंठ कर वहाँ से भाग जाता है, और वो बंदा भी इतना बेवकूफ होता है कि इनबम की बातों में आ जाता है। आगे इनबम उसी पैसे से एक कार को रेंट पर लेता है और अपने फ्रेंड जी चुल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाता है घूमने के लिए। कि तभी कुछ गुंडे उन दोनों को देख लेते हैं और वो गुंडे उनका पीछा करते हैं, और उन गुंडों को देखकर लगता है कि इनबम ने उन गुंडों का भी कुछ न कुछ जरूर बिगाड़ा होगा। तो इनबम इतना फास्ट ड्राइव करता है कि वो उन बेचारों गुंडों के हाथ नहीं आता और वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ जिया अपने घर में टीवी देख रही होती है, तो उस टीवी पर एक शो आ रहा होता है जहाँ पर एक सैंडल का प्रचार हो रहा होता है। तो जिया उस सैंडल को ऑर्डर ही करने वाली होती है कि तभी लाइट कट जाती है और जिया ऑर्डर नहीं कर पाती। आगे जिया के सारे सैंडल्स नीचे गिर जाते हैं और सारे सैंडल मिक्सअप हो जाते हैं। तो जिया ये सब देखकर शॉक हो जाती है कि तभी एक भूत की एंट्री होती है और वो भूत जिया के सामने आ जाती है और जिया को डराने की कोशिश करती है। मॉम बंद करो, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, आप कितनी बार मेरे साथ ऐसा करोगी? जब भी मैं कोई सैंडल ऑर्डर करने लगती हूँ पता नहीं आपको क्यों जलन होने लगती है। अब ठीक है, मैंने उस सैंडल को नहीं खरीदा, अब आपको खुशी मिली? आगे जिया की मॉम घर में सब कुछ फैला देती है, तो जिया को बहुत गुस्सा आता है। तो अपनी मॉम को डांटती है और कहती है, आपने ये फिर से क्या किया? फिर से मुझे पूरा घर साफ करना पड़ेगा।
आगे जिया बहुत गुस्से में रहती है और अपने पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकालती है कि तभी वहाँ जू वहाँ आती है। तो जिया कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम भूत की तरह क्यों खड़ी हो। तो जू हुआ उसे गुस्से वाली नजरों से देखती है और कहती है तुम कितने घंटे से ये कर रही हो। कि तभी जू हुआ की नजर सिगरेट पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारी सिगरेट पी कर रखी हुई होती है। तो जू हुआ कहती है ये सब क्या है। तो जिया कहती है ये सब मैंने नहीं पिया, ये सब तो आत्माओं को मारने के बाद वाला साइड इफेक्ट है। तो जू हुआ कहती है बाहर बहुत सारे साइकिक्स खड़े हुए हैं, इसलिए अपने आप को ठीक करो और बाहर चलो, समझी। तो जिया कहती है आज साइकिक्स का इंटरव्यू है। तो जू हुआ कहती है हाँ आज उनका इंटरव्यू है, इसलिए जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। आगे सारे साइकिक्स का इंटरव्यू होता है। तो जू हुआ सारे बंदे को जिया से मिलवाती है और कहती है ये इस कंपनी की CEO है, तुम लोगों को इन्हीं के लिए काम करना होगा। तो वो बंदे पूछते हैं क्या ये खतरनाक काम है। तो जिया कहती है अगर ये खतरनाक काम नहीं होता तो मैं तुम्हें 1 घंटे के $1000 क्यों देती। तो जो हुआ जिया की बातों को हंसकर टाल देती है और बात को संभाल लेती है और कहती है वो मजाक कर रही है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। आगे इंटरव्यू शुरू होता है तो उसमें सारे बंदों को एक बॉल में रखी नमक के उस पार जाना होता है। तो सारे बंदे उस बॉल को पार करते हैं जिसमें से सिर्फ 2 ही बंदे सिलेक्ट होते हैं क्योंकि उनका नमक चमक रहा होता है, जिस वजह से वो 2 सिलेक्ट होते हैं। आगे वो लोग अपने अगले टेस्ट पर जाते हैं जहां उन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। तो वो दोनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर वो लोग ऊपर नहीं जा पाते और सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं और दोनों टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो जिया ये सब देखकर फिर से सैड हो जाती है। आगे इनबम और जीचुल मस्ती कर रहे होते हैं और अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिया और मिस जू दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। तो मिस जू कहती है पंचिंग बैग को मारने के बाद तुम्हारा टेम्पर डाउन हो गया है। तो जिया कहती है मिस जू मुझे अभी तक वो साइकिक नहीं मिला जिससे मैं अपनी माँ को ऊपर वापस भेज सकूं। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि मैं अपनी माँ को आजाद नहीं करवा पा रही। आगे जिया को अपनी माँ की बातें याद आने लगती है जब उसकी माँ कह रही होती है जब तुम्हें ठंड लगे तो गर्म जगह पर चली जाना, ठीक है। तो जिया इस बात को याद करते हुए रोती है और अपनी माँ को कहती है माँ मुझे ठंड लग रही है। तो जिया की माँ जो कि भूत है तो वो उसके बगल में बैठ जाती है और अपनी बेटी की तकलीफ को महसूस कर रही होती है पर बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ एक आत्मा है। आगे जिया अपनी सारी तकलीफ अपनी माँ के साथ शेयर करती है और कहती है मैं आपके लिए एक मजबूत साइकिक को ढूंढ कर लाऊंगी जिससे मैं आपको आजाद करवा सकूं, ये मेरा आपसे वादा है। और जिया रोते रोते सो जाती है। दूसरी तरफ इनबम स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है तो कुछ आत्माएं उसे पानी की तरफ खींच रही होती है। तो इनबम ये सब देखकर डर जाता है और चौंक कर उठ जाता है। तो उसका फ्रेंड कहता है तुमने फिर से कोई डरावना सपना देखा। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर इनबम के अंकल ने सुसाइड कर लिया था और वो मर गए थे और मरने से पहले इनबम के गले में एक लॉकेट देकर गए थे और इनबम को ये भी कहा था कि इसे कभी भी अपने गले से मत उतारना, ठीक है। आगे वो लोग अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करते हैं जिसे वो दोनों मिलकर बेवकूफ बनाएंगे। आगे जीचुल उस बिल्डिंग में अपना सारा सेटअप लगाता है ताकि वो लोग उस बिल्डिंग के ओनर को डरा सके और उनसे पैसे ऐंठ सके। लेकिन उस बिल्डिंग में सच में भूत रहता है, लेकिन इनबम को तो सिर्फ पैसे से मतलब है क्योंकि वो तो एक फ्रॉड है। आगे उस बिल्डिंग के मालिक और उसकी वाइफ वहां देखने के लिए आते हैं आखिरकार 4th फ्लोर पर है क्या, जो सारे कस्टमर उसे देखते ही भाग जाते हैं। कि तभी वहां कुछ डरावनी चीजें सुनाई देती है और दिखाई भी देती है जिसके कारण उस बिल्डिंग का ओनर मरने ही वाला होता है, लेकिन उसकी वाइफ सही टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। अगले दिन ओनर की वाइफ इनबम को उस बिल्डिंग से भूत भगाने के लिए कॉल करती है। तो इनबम और उसका फ्रेंड ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और वो लोग सोचते हैं कि सोने की मुर्गी फंस गई। दूसरी तरफ उस बिल्डिंग का ओनर सारी बातें जिया और मिस जू को बताता है। तो जिया कहती है पहले मैं उस बिल्डिंग के अंदर जाकर देखूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है, ओके। एक्चुअली उस बिल्डिंग की स्टोरी ये होती है कि 2 दोस्त मिलकर उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं। एक दोस्त अपने डैड से पैसे लेकर उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उस बंदे का डैड उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता और उल्टा अपने डैड से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों दोस्त मिलकर उस बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करते हैं। आगे उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है, जिस वजह से उन लोगों ने जिस बैंक से लोन लिया था वो सारे पैसे उन लोगों के डूब गए हैं और वो दोनों बैंकक्रप्ट हो गए हैं।
तो वो लोग ये बात सहन नहीं कर पाते और उसी बिल्डिंग से छलांग मारकर सुसाइड कर लेते हैं। आगे ये न्यूज़ पूरी तरह फैल जाती है कि 2 विक्टिम्स ने सुसाइड कर ली है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जिया को मिस जो बताती है। तो जिया को उन 2 बंदों के सुसाइड में कुछ गड़बड़ लगता है, तो वो कहती है उस बिल्डिंग में इसी 2 बंदों की आत्मा भटक रही है ना। तो जिया उस बिल्डिंग को देखने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ इनबम अपना कैमरा और सारा सेटअप को हटाता है कि तभी वहाँ जिया आ जाती है और अपने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को देख लेती है कि वहाँ पर 2 भूत है, जिसमें से एक बहुत ही पावरफुल है और उसमें से एक आत्मा ने एक आत्मा को अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये सब इनबम चुपके से देख रहा होता है और सोचता है कि आखिरकार ये चीज क्या है और ये पागल लड़की किससे बात कर रही है। तो इनबम उस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे इनबम अपना सारा काम करके ऑनर की वाइफ से पैसे ले ही रहा होता है कि तभी उधर से बिल्डिंग का ऑनर आ जाता है और वो अपनी वाइफ को कहता है मैंने इस बिल्डिंग से भूत भगाने के लिए किसी और को कहा है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो इस बिल्डिंग को उसके सही दाम पर बेचेगी। तो ऑनर की वाइफ जैसे ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और वो इनबम को मना कर देती है और उसे पैसे भी नहीं देती। तो बेचारे इनबम के मंसूबे पर पानी फिर जाता है। आगे जिया मिस जो को कहती है मैं कल रात 11 बजे इस बिल्डिंग से भूत को भगा दूंगी, उसके बाद तुम इस बिल्डिंग को इसके असली दाम पर बेच देना, ठीक है। वेल नेक्स्ट डे इनबम जिया के घर जाता है और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो इनबम कचरे के ढेर में से उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करता है कि तभी उधर से जिया आ जाती है और इनबम को ऐसी हरकत देखकर हैरान होती है। तो इनबम कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वही गुंडे आते हैं जो इनबम के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो इनबम जैसे ही उन गुंडों को देखता है तो वो छुप जाता है और चुपचाप उन गुंडों को देख रहा होता है। आगे वो गुंडे जिया को उस बिल्डिंग को खाली करने को कहते हैं पर जिया कहती है मैं इस बिल्डिंग को खाली नहीं कर सकती। तो उन गुंडों को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ इनबम अपने दोस्त को कहता है तुम फॉल्स सायरन बजाओ ताकि ये गुंडे लोग यहाँ से भाग जाए। तो उसका फ्रेंड इनबम की कही हुई बातों पर अमल कर रहा होता है और वो लोग जिया के घर पर तोड़फाड़ करने ही वाले होते हैं कि तभी जिया की माँ उन गुंडों के लीडर को डरा देती है, जिस वजह से सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तो इनबम को लगता है कि वो गुंडे सायरन की वजह से वहाँ से भाग गए हैं और इनबम जिया के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उससे भी चालाक होती है और वो इनबम को पहचान जाती है और वो कहती है तुम एक फ्रॉड हो, है ना, और उसे वहाँ से भगा देती है और उसे और डरा भी देती है और कहती है मुझसे पंगा मत लेना वरना मैं तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगी। तो बेचारा इनबम जिया से डरकर वहाँ से चला जाता है। आगे जिया ह्योंगसिक के साथ मिलकर सारी तैयारी करती है और ह्योंगसिक के साथ उस बिल्डिंग में जाती है। तो ह्योंगसिक उस बिल्डिंग के चारों तरफ नमक का घेरा बना देता है जिससे वो भूत इस घेरे से बाहर ना जा सके, लेकिन वहाँ पर इनबम भी होता है जिया पर नजर रखे हुए और इनबम की बेवकूफ़ी की वजह से वो घेरा थोड़ा सा खुला रह जाता है। आगे जिया उस भूत को बुलाती है और ह्योंगसिक को अपना लॉकेट निकालने को कहती है, जिस वजह से वो भूत ह्योंगसिक के शरीर में चला जाता है। तो जिया उस आत्मा को मारने ही वाली होती है कि तभी वो आत्मा वहाँ से भाग जाता है इनबम की बेवकूफ़ी की वजह से। तो जिया इनबम को भी देख लेती है जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। तो जिया इनबम पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस आत्मा के पीछे भागने लगती है। आगे वो आत्मा छत से कूदने ही वाला होता है कि जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो आत्मा जिया को ही अपनी तरफ खींचने लगता है। तो जिया उसे ऊपर लाने की पूरी कोशिश करती है पर वो ऊपर नहीं ला पाती कि तभी इनबम की एंट्री होती है और वो जिया की हेल्प करता है और ह्योंगसिक को ऊपर खींच लेता है और इस चक्कर में इनबम का लॉकेट नीचे गिर जाता है। तो जिया अपने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को मार देती है। तभी जिया को उस भूत के मरने की वजह दिखाई देती है, जहां उस बंदे का दोस्त इस बात से सदमे में चला गया होता है कि उसके साथ धोखा किया गया है, जिस वजह से वो बैंकरप्ट हो गया है और अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। तो वो बंदा अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो बंदा अपने दोस्त की बात नहीं मानता। तो वो बंदा अपने दोस्त को कहता है मुझे तुम्हें ऐसे देखकर तुम पर दया आ रही है, और ये कहकर वो जाने लगता है। तो उसके दोस्त को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो एक हथौड़े से अपने दोस्त के सर पर वार कर देता है, जिस वजह से वो बंदा नीचे गिर जाता है। तो उस बंदे के दोस्त को लगता है कि उसका दोस्त मर गया है और खुद को इस क्राइम से बचाने के लिए अपने दोस्त को छत के नीचे से गिराने लगता है, लेकिन उसका दोस्त जिंदा होता है और वो अपने दोस्त को कह रहा होता है मैं जिंदा हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो,
प्लीज मुझे ऊपर खींचो, पर उसका दोस्त उसे ऊपर नहीं खींचता, तो वो बंदा अपने दोस्त को भी अपने साथ नीचे लेकर गिर जाता है और इसी तरह उन दोनों की मौत हो जाती है। तो जिया अपना दूसरा तंत्र मंत्र निकालती है और दूसरे आत्मा को मारने ही वाली होती है कि तभी ह्योनसुक कहता है, मैं ह्योनसुक हूँ, मेरे अंदर कोई भी आत्मा नहीं है। तो जिया ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। आखिरकार वो दूसरी आत्मा कहाँ गई कि तभी जिया इन बम को देखती है जिसके शरीर में वो आत्मा होती है। तो जिया ये सब देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।